हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अनुग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया। ये होता क्या है, ये क्यों पढ़ते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो, कन्वे करवा रहे हो बिटवीन टू पीपल या फिर टू डिवाइसेस या फिर टू हार्डवेयर, तो ये कैसे हो पा रहा है? बाय द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं, उसे कहते हैं हम गाइडेड मीडिया। उसके क्या ग्रुप्स है वो सब हम डिस्कशन पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो बिना वायर से, मतलब वायर का हेल्प नहीं हो पा रहा, तो उसे हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। जैसे आप फोन कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो फोन कॉल कर रहे हो, यहाँ आप वायर तो नहीं लगा पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जिससे बात कर रहे हो उस दोनों के बीच में वायर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये किसके थ्रू हो पा रहा है? ये हमारा अनगाइडेड मीडिया के थ्रू ही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम जानेंगे ये कैसे हो पा रहा है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या टाइप्स है, क्या ग्रुप्स है या फिर क्या एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडोरा एकेडमी की कुछ सोशल नेटवर्क होंगे जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेरी होगा, कुछ डाउट होंगे, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। या नहीं तो आपको अगर कुछ सजेशन देना होगा या फिर कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना होगा या फिर से डिस्कशन करना होगा, तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एडोरा एकेडमी की एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ सारे PDF अवेलेबल है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं अनगाइडेड मीडिया। यस, इट्स अ वायरलेस, विदाउट द हेल्प ऑफ वायर। वायर का नीड नहीं है, जैसे आजकल हो पा रहा है। पहले होता था वायर, जैसे पहले टेलीफोन होते थे तो वहाँ हमारा वायर यूज होता था, बट अब अभी वायर यूज नहीं हो पा रहा है। तो अभी क्या चल रहा है ट्रेंडिंग, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अनगाइडेड मीडिया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट है, यस, ये क्या हमारा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जो बिना किसी फिजिकल कंडक्टर की हेल्प से हो पा रहा है, मतलब कोई फिजिकल कंडक्टर यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाली हमारा क्या है कि यस, हमारा ये ऐसा कम्युनिकेशन है जो हमारा वायरलेस के थ्रू पर, ये हम देख चुके हैं। और हमारा ये ब्रॉडकास्ट होता है कहाँ? हमारा ये सिग्नल्स जो हमारे डाटा होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, पहले वो कन्वर्ट किस में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। और ये सिग्नल्स कहाँ ब्रॉडकास्ट होता है? हमारे फ्री स्पेस में, एयर। ठीक है, और ये एयर क्या है? वो सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एयर कोई खरीद लिया और किसी जो नहीं खरीदा उसके पास नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो सबके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो बस अवेलेबल तो सबके पास है, अपना मीडिया अवेलेबल सबके पास है, बट वो डिवाइस होना चाहिए आपके पास जो कैपेबल कर सकता है। ठीक है, तो वो डिवाइस जिसके पास भी वो यूज कर सकता है। पहले क्या होता था? पहले आपके पास टेलीफोन तो रहता था, बट अगर कनेक्शन नहीं हुआ एक्सचेंज से, अगर लोकल एक्सचेंज होते थे वहाँ पहले, तो वो लोकल एक्सचेंज से कनेक्शन लेना पड़ता था। ठीक है, तो उसके बाद ही हम उसे यूज कर पाते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है, आपको कनेक्शन कहीं से लेना नहीं पड़ता, आप बस डिवाइस ले लो एंड यूज करो। ठीक है, तो ये हमारा कितना एडवांसमेंट हुआ। ठीक है, और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं, जो हमारे यूज होते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में, वो उसका रेंज हमारा क्या है? 3 kHz से 913 Hz। ठीक है, तो ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो इसके बारे में जानेंगे कहाँ कहाँ हमारा कौन सा वेव यूज करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्राम। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो 3 kHz से स्टार्ट होता है। ये हमारा 3 kHz है क्या? ये हमारा फ्रिक्वेंसी का रेंज है टू 300 GHz तक। क्या वेव एंड माइक्रोवेव। ठीक है, यहाँ भी हमारा होता है, यहाँ भी डिवीजन होता है रेडियो वेव माइक्रोवेव में, भी हम आगे जानेंगे। पहले तो पहले हम ये देखते हैं इसका हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट हमारा 300 to 400 यूज होता है इंफ्रारेड। ठीक है, वेव, एंड देन 400 to 913 Hz। ये टेरा भी तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं गीगा बोल दीजिएगा या फिर किलो बोल दीजिएगा, टेरा। ठीक है, यह हमारा यूज होता है लाइट वेव। ठीक है, तो चलिए हम कुछ देखते हैं प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है, मतलब कैसे कोई भी सिग्नल प्रोपोगेट होता है, उसके क्या क्या मेथड है, क्या क्या वेज है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम यस ग्राउंड प्रोपोगेशन होते हैं, इसका प्रोपोगेशन होते हैं, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन होते हैं, ये कुछ फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, किस रेंज में कौन सा काम करता है, ये सब हम जानेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं आयोनोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर का ऐसा कह सकते हैं
एटमॉस्फेयर का ऐसा लेयर है जहाँ पार्टिकुलर तो एग्जिस्ट करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट होते हैं किसके फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, आयोनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, इसका डिस्क्राइब में जानेंगे क्या क्या ये तीनों होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं ग्राउंड प्रोपगेशन। ठीक है, तो ग्राउंड प्रोपगेशन में क्या होता है हमारा कि जो हम जहाँ हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, अभी जैसे हम जिस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं वहाँ हमारा यूज़ होता है ग्राउंड प्रोपगेशन, मेरी मतलब हमारे ग्राउंड पे जो प्रोपगेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं ग्राउंड प्रोपगेशन। बट इसमें क्या है कि हमारे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स जो होते हैं ना, जो हमारे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो हमारे ग्राउंड पे इस सिग्नल्स के थ्रू हम अपना ट्रांसमिट कर पाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, सारे डायरेक्शन में ट्रांसफर कर पाते, इमिनेट मतलब ये सारे डायरेक्शन में हमारा स्प्रेड कर पाते, फैला सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास इतना कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, और ये कैसे हो पाता है, ये हमारा ट्रांसमिटिंग मीडिया की हेल्प से हो पा रहा है, मतलब जो ट्रांसमिटिंग एंटेना की हेल्प से हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे एंटेना आप देखते होंगे बहुत सारे जगह की, बहुत बड़े बड़े एंटेना लगे होते हैं, टावर लगे होते हैं, तो ये हमारे इस चीज़ के लिए ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और हमारा क्या होता है ना कि डिस्टेंस जितना, जैसे मान के चलिए डिस्टेंस कितना, और मतलब जैसे आपको मान के चलिए यहाँ से दिल्ली टू बम्बई जाना है। ठीक है, तो दिल्ली टू बम्बई जाना है या फिर कैसे आपका साउंड प्रोपगेशन हो पाएगा, तो ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर किसी से फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, और अगर आप कुछ बोल रहे हो उसे सुनाई नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस पे इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब साउंड कम हो रहा है। अगर वो थोड़ा कम डिस्टेंस होता तो सुनाई देता। तो ये सब हमारा डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पावर इन द सिग्नल, मतलब हमारा डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ पावर कितना होगा। अगर हमारा अदर पर्सन अगर नज़दीक होता है, डिस्टेंस कम होता है, तो अमाउंट ऑफ पावर ऑफ सिग्नल्स भी कम हो, ज़्यादा होता है, सॉरी, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो पावर घट रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो पावर सही है, उसे सुनाई दे पा रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था कुछ लगाते हैं रिपीटर वगैरह, कुछ कुछ अपना यूज़ करते हैं, कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे पावर को बढ़ाना चाहिए, ये सब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई प्रोपगेशन, ये क्या होता है। पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ हमारा हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, मतलब हमारा क्या था, लो फ्रीक्वेंसी यूज होता था ग्राउंड प्रोपगेशन में, बट यहाँ क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। ठीक है, जो कि हमारा आयोनोस्फीयर से मतलब टच होके नेक्स्ट हमारा ग्राउंड पे फॉल होता है, एंड देन ये प्रोपोगेट होता है। तो इसका स्काई प्रोपगेशन नाम से लग रहा होगा। तो अलग अलग सबका वे होता है, कैसे किसी भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, दिया हुआ, वेयर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज यस, हमारा जब ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो आउटपुट ये मतलब ऐसा अलाउ करता है ना हमारा स्काई प्रोपगेशन, कि हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है वो लोअर आउटपुट पावर देता है। ठीक है, ये हमारा इस चीज़ को अलाउ करता है स्काई प्रोपगेशन। नेक्स्ट वन इज लाइन और साइड प्रोपगेशन, मतलब लाइन ऑफ साइड प्रोपगेशन ऐसा होगा। तो ये हमारा वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, और ये हमारा क्या होता है, एंटीना के हेल्प से हो पाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे अर्थ पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे होता है, जो हमारे अर्थ पे एंटीना होती है, उस दोनों एंटीना के बीच में कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उस पर डिपेंड करता है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन कैसा होगा। ठीक है, कितना इफेक्टिव होगा ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शनल पे डिपेंड करता है, मस्ट भी डायरेक्शनल होना चाहिए, डायरेक्शनल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज फेसिंग ईच अदर, दोनों का फेस ईच अदर, यस समझ रहे होंगे ना। एंड नेक्स्ट वन इज अदर टॉल इनफ या क्लोज इनफ, हाँ, तो मतलब या तो बहुत लंबा हो या फिर ज़्यादा क्लोज हो, तो उस पर हमारा इन्फॉर्मेशन या फिर सिग्नल्स ट्रांसमिट जल्दी हो पाएगा, फास्ट हो पाएगा। जैसे मान के चलिए डिपेंड ऑन व्हाट, कर्वेचर ऑफ द अर्थ। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई माउंटेन है और वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल्स किसी ग्राउंड लेवल पे, तो वहाँ एंटीना का इफेक्टेड होगा, जो ग्राउंड लेवल पे होगा एंटीना का हाइट ज़्यादा होगा, तभी तो हमारा लाइन ऑफ साइट काम कर पाएगा, है ना। तो ये सब हमारा कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट ये ट्रिकी होता है क्योंकि हमारा रेडियो ट्रांसमिशन कंप्लीटली फोकस नहीं हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट यस हम कुछ फिगर देख लेते हैं कि ग्राउंड वेव प्रोग्रेशन का फिगर क्या है हमारा, कि 2 एंटेना लगे हुए हैं और ये हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट हो पा रहा है ग्राउंड पे ही और लो फ्रिक्वेंसी में ये हो पा रहा है बिलो 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यस का प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है कि आपका एरोस्फेयर है यहाँ और एरोस्फेयर से क्या है ये एरोस्फेयर से टच होके ये नेक्स्ट फॉल हो रहा है, ऐसे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो पा रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रोपोगेट हो पा रहा है। नेक्स्ट हमारा है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एंटीना है और यहाँ एंटीना है, दोनों का डायरेक्शनल होना चाहिए एंड फेसिंग ईच अदर होना चाहिए, दोनों का हाइट एंड क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अब एक यहाँ देंगे तो एक यहाँ देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज होना चाहिए, जिससे इतना रेंज देना चाहिए जिससे हमारा ट्रांसमिट हो पाए इफेक्टिव रूप से, ठीक है। ये हमारा ये मेन मोटो होता है, चाहे आप अगर यहाँ भी इफेक्टिव वे से हो पा रहा तो सही है, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करता है और यहाँ हमारा फ्रिक्वेंसी क्या होता है 3 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपोगेशन बैंड क्या होता है, ठीक है। प्रोपोगेशन बैंड या फ्रिक्वेंसी क्या कहते हैं, बट यहाँ देखते हैं डिफिनेशन क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिफाइंड एज द रेडियो वेव माइक्रोवेव इज डिवाइडेड इनटू 8 रेंज, मतलब हमारा रेडियो वेव होते हैं और माइक्रोवेव होते हैं, ये हमारा 8 रेंज में डिवाइडेड होते हैं, उस रेंज को कहते हैं बैंड, ठीक है। और ये रेगुलेट होते हैं और गवर्नमेंट जो होते हैं अथॉरिटी उसके द्वारा ये रेगुलेशन हो पाता है, ठीक है। और ये बैंड का रेंज क्या होता है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, ये इस रेंज के बीच में हमारा बैंड इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। और ये बैंड का बारे में जानेंगे, ये इसका रेंज क्या होता है, ये इसका प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ कौन सा बैंड यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कौन सा रेंज इफेक्टिव होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे। यहाँ कुछ टेबल दिया हुआ है, वहाँ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारा बैंड दिया हुआ वेरी लो एंड देन रेंज एंड देन प्रोपोगेशन देन एप्लीकेशन। तो ये हमारा देख पा रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड प्रोपोगेशन पे हमारा क्या हो रहा है, लॉन्ग रेंज रेडियो हो रहा है, फिर इसका रेंज ये है। तो ये सब आप एक बार अच्छे से जान लीजिएगा, समझ पाइएगा, कुछ ध्यान से इसे देखिएगा, कुछ रियलाइज कर पाइएगा, ठीक है। तो आप इसे कुछ पूछ भी सकता है, हो सकता है कि देखिए हाई फ्रिक्वेंसी का रेंज क्या है एंड वो इसका क्या प्रोपोगेशन हम यूज करते हैं एंड इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो ये आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि वायरलेस ट्रांसमिशन का क्या ग्रुप्स है, क्या कैटेगरीज है, ठीक है। तो ये हम जानेंगे। पहला मेरा क्या है, रेडियो वेव, सेकंड वन इज माइक्रोवेव, थर्ड वन इज इंफ्रा, ये सब हम डिस्क्राइब वे में जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या एप्लीकेशन है, ये सब हम आज जान रहे हैं, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि यहाँ हमारा रेडियो वेव माइक्रोवेव में कुछ क्लियर कट मतलब कोई निर्धारण ये नहीं कर सकते, वे नहीं है कि हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। तो बट हम ऐसे कर सकते हैं कि रेडियो वेव का रेंज होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, वो हमारा 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक है। और हमारा माइक्रोवेव का रेंज क्या होता है, 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी में आप डिफर कर गए। बट कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों रेडियो वेव और फिर माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी के अलावा भी बहुत सारे ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा रेडियो वेव में क्या कर रहा है, ये ओमनी डायरेक्शनल, मतलब हमारे रेडियो वेव जो होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल की तरह ये काम करता है। मतलब हमारा ओमनी डायरेक्शन क्या होता है, ये जिसमें सिग्नल्स हमारे सारे डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो पाता है, ठीक है। जहाँ सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना होते हैं, जैसे मतलब ये हो गया कि आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना तो लगा होता है, वहाँ उसे ज़रूरी नहीं होता कि एक दूसरे के लिए अलाइन होना पड़े। जैसे हमारा लाइन ऑफ साइट में देखे थे कि एक दूसरे के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ बस कोई प्रोपोगेट हो पा रहा है एंटीना, तो वो सारा एंटीना जो भी क्लोजेस्ट है वो उसे रिसीव कर पाएगा, क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा क्या कह रहा है कि आपका जो सेंडिंग एंटीना है वो सेंड कर रहा है वेव को, और रिसीवर एंटीना क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये ओमनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में कुछ डिसएडवांटेज भी है और कुछ एडवांटेज भी है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक डिसएडवांटेज ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो आपके पास एंटीना है और दोनों एंटीना आपको प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी सिग्नल्स को, और अगर दोनों एंटीना का सिग्नल सेम फ्रिक्वेंसी पे हो पा रहा है, सेम बैंड पे हो पा रहा है, तो हो सकता है दोनों सिग्नल्स मिक्स हो जाए या फिर लॉस हो जाए या फिर करप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज कह सकते हैं ओमनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। नेक्स्ट यस, हमारा रेडियो वेव क्या होता है, स्काई मोड में प्रोपोगेट होता है,
क्यों होता है? क्योंकि आप देखे भी होंगे एंटीना वगैरह या फिर रेडियो चैनल या फिर एएम, याद दिया हुआ ना, एएम रेडियो मतलब, एएम मतलब हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे रेडियो पे हमारा स्काई प्रोपोगेशन यूज होता है, क्योंकि ऐसा आप पूछ भी सकता है आपको कोई क्वेश्चन कि रेडियो वेव पे कौन सा प्रोपोगेशन आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे आपका टेबल बताए थे, वो टेबल को आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है। तो ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ कि आप एएम रेडियो में मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो में आप स्काई प्रोपोगेशन यूज करते हो, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है ना कि रेडियो वेव के द्वारा हम क्या करते हैं कि कोई एक जगह सेंटर होता है, कोई सेंडर कोई एक ही होता है, एंड रिसीवर बहुत सारे होते हैं, मतलब ऑमनी डायरेक्शन होते हैं। तो ये इस ऑमनी डायरेक्शन का यहाँ एडवांटेज है, ठीक है। तो क्या क्या एग्जांपल है, रेडियो वेव हो गया, या फिर टेलीविज़न हो गया, या फिर कोई भी सोर्सेस हो गया जहाँ हमें जैसे यूट्यूब हो गया कह सकते हैं हम। तो ये सब हमारा कुछ सोर्सेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा या हमारा इस रेडियो वेव जो होते हैं वो लो एंड मिड रेंज में हमारा फ्रीक्वेंसी इसका होता है, और इतना इसका फ्रीक्वेंसी होता है जो आपका वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है। पेनिट्रेट मतलब क्या होता है, होल कर सकता है, इतना इसका रेंज होता है। इवन ये लो होता है बट इतना होता है कि आपका वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। यस, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है, हम देखें और कुछ यहाँ भी देख रहे हैं कि ऐसा एक ऐसा एडवांटेज है जो हमारा एएम रेडियो हुआ, अभी हम देखे भी थे कि उसके थ्रू हम रिसीव करवाते हैं सिग्नल बाय द हेल्प ऑफ ओनली वन सेंडर, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि आपका अभी देखे थे कि फ्रिक्वेंसी मैच हो रहा है और सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो हो सकता है करप्ट हो जाए सिग्नल, या हो सकता है मिक्स हो जाए, ठीक है, या हमारा करेक्ट सिग्नल नहीं पहुँच पाएगा, अगर मिक्स हो जाएगा फिर ये करप्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा रेडियो वेव होते हैं उसका फ्रीक्वेंसी बहुत नैरो होता है, या फिर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है, जिसका हमारा 1 गीगाहर्ट्ज से अंडर ही इसका होता है, जिस और कंपेयर टू द माइक्रोवेव बैंड, ठीक है। ये हमारा जो भी बैंड होते हैं रेडियो वेव के, वो सब बैंड मतलब उसके जैसे हमारा 1 गीगाहर्ट्ज हुआ तो 1 गीगाहर्ट्ज का हाफ 1.5 गीगाहर्ट्ज हो गया, फिर उसका हाफ ऐसे ऐसे रेंज में हमारा बटा होता है, क्योंकि हो सकता है बहुत ऐसे जगह है जहाँ हमारा फ्रिक्वेंसी लो चाहिए होगा। तो ये इस जगह पे सबका अपना अपना यूज के अनुसार, इफेक्टिव वे के अनुसार हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारे इंटायर बैंड इज रेगुलेटेड बाय द अथॉरिटी, क्योंकि ऑफकोर्स जितने भी बैंड है, ठीक है, वो हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी जितने भी बैंड है वो सारे बैंड हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर पब्लिक के द्वारा रेगुलेट हुआ ना, सिंपल पब्लिक, तो उसका कोई गलत यूज भी ले सकता था, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा ये हमारा यूज होता है। और हम देखते हैं ये ओमनी डायरेक्शन होता क्या है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ओमनी डायरेक्शन मतलब समझ गए ना, चारों चारों तरफ ट्रांसमिट हो पा रहा है, ठीक है। ये हमारा डिपेंड करता है, मतलब क्या डिपेंड करता है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना डिपेंड करता है वेव लेंथ पे, स्ट्रेंथ पे, और पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ फिगर देख पा रहे होंगे, वी कैन सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीना, या वी कैन हैव सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीना होते हैं जो हमारा ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को प्रूव कर पाते हैं, उसे यूज में ला पाते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ एप्लीकेशन है, जैसे हमारा पहला एप्लीकेशन अभी देख भी चुके हैं कि जैसे रेडियो वेव हो गए तो क्या हो रहा है, ये मल्टीकास्टिंग कर रहा है या फिर ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, मतलब एक सेंडर हुए एंड बहुत सारे रिसीवर हुए। तो ये हमारा रेडियो या फिर एएम एफएम रेडियो या टेलीविजन, मल्टीमाइंड रेडियो या कॉर्डलेस फोन, ये सब वाला हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, मल्टीकास्टिंग का। और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ओमनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका। और ये कैसे है, रेडियो वेव में है, रेडियो वेव के थ्रू हो पा रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, और यहाँ हम एक स्टार्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे व्हाट आर द प्रोपोगेशन मेथड क्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज स्काई प्रोपोगेशन डिफर फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, मतलब हमारा स्काई प्रोपोगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ठीक है, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियो वेव, रेडियो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब भी आप बताइएगा। तीनों का आंसर आप दीजिएगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया। नो, रेडियो वेव नहीं होगा, ये माइक्रोवेव होगा, रेडियो वेव हम देख चुके हैं, यहाँ माइक्रोवेव होगा, ठीक है। तो माइक्रोवेव हम जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, डिस्क्राइब में समझेंगे कैसे ये काम करता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। और हमारा अधूरा अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ आपको सारे PDF एंड कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, पढ़ सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।